हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है फिर से मेरे चैनल नर्सिंग एजुकेशन एंड केमिस्ट्री में। आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी, जो बेसिक मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती हैं, जो हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस या फिर अदर इंस्टीट्यूशंस में यूज़ होती हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये बेसिक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आप लोगों को बताने वाला हूँ यहाँ पर, जो हर मेडिकल स्टूडेंट या फिर हर नर्सिंग स्टूडेंट्स को डेली यूज़ में आती है और उसको पता होना चाहिए। तो आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम यहाँ पर देखते हैं कि कॉमन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एंटीपायरेटिक क्या आ रहा है। एंटीपायरेटिक है ना, हम बहुत सुनते हैं कि एंटीपायरेटिक क्या होता है। पेशेंट को कुछ हो रहा है तो एंटीपायरेटिक दे दो, पेशेंट को बुखार आ गया तो एंटीपायरेटिक दे दो। एंटीपायरेटिक काम क्या करता है, ये जो एंटीपायरेटिक दवाइयाँ होती हैं ये फीवर को रिड्यूस करते हैं, यानी कि फीवर को कम करने का काम करती है, इसलिए इनको एंटीपायरेटिक मेडिसिन कहा गया है। नेक्स्ट हमारा आता है एंटीपिरेटिक ड्रग। ठीक है, एंटीपिरेटिक ड्रग जो होते हैं वो क्या काम करते हैं कि जब भी किसी पेशेंट को इचिंग वगैरह होती है, पेशेंट को इचिंग हो रही है, जो भी समस्या हो रही है, खुजली वगैरह कुछ हो रही है, तो इस कंडीशन में पेशेंट को ये एंटीपिरेटिक ड्रग्स दिए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा एनाल्जेसिक। कि एनाल्जेसिक होता क्या है। हमेशा बोलते हैं कि पेशेंट को दर्द हो रहा है तो उसको एनाल्जेसिक दे दो, है ना, कोई भी एनाल्जेसिक दे दो पेशेंट को, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जो भी बताता है एनाल्जेसिक दे दो। तो एनाल्जेसिक होता है क्या, तो एनाल्जेसिक क्या काम कर रहा है हमारा कि दर्द को रिलीफ करने के लिए जिन दवाइयों का यूज़ किया जाता है उनको एनाल्जेसिक कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा एक और आ रहा है एंटीसेप्टिक। हम हर जगह देखते हैं कि एंटीसेप्टिक की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एंटीसेप्टिक क्रीम आता है, एंटीसेप्टिक लोशंस आते हैं, एंटीसेप्टिक साबुन आती है, ठीक है, या फिर एंटीसेप्टिक कुछ दवाइयाँ आती हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि ये एंटीसेप्टिक जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं और उनको किल कर देते हैं, उनको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। ठीक है, तो इनको एंटीसेप्टिक कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का जो एक्शन होता है कि ये क्या करता है कि कोई भी अटैच ड्रग होता है, ट्रिपोटस होता है, उसको इनिशिएट एक्शंस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी कोई भी अटैच ड्रग है, इसका रिप्टर्स हो रहा है, तो उसको इनिशिएट एक्शंस के लिए अगर हमको देना है किसी भी कंडीशन में, तो इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर ड्रग एंटागोनिस्ट। ठीक है, एंटागोनिस्ट होता क्या है ना, अगर बोला जाता है कि एंटागोनिस्ट ड्रग दे दो इसको। ठीक है, तो अगर कोई भी ड्रग्स है जिसके अगेंस्ट अगर आपको वर्क करवाना है, कोई भी रिएक्शंस आ रही है ना, कोई भी ब्लॉक्स आ रहे हैं, उसके अगेंस्ट अगर आपको एक्शन करवाना है तो इन ड्रग्स का क्या करते हैं, यूज़ किया जाता है, बहुत कम कंडीशन में उनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे एंटी नियोप्लास्टिक। ठीक है, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग का यूज़ जो इनहिबिट तरीके से जिन सेल्स की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, यानी कि जो कैंसर के सेल्स हैं उनकी अगर ग्रोथ हो रही है तो उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए या फिर उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए क्या इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एंजाइना पेक्टोरिस। नाम हम लोग सुनते हैं, एंजाइना क्या होता है। एंजाइना का मतलब होता है पेन इन चेस्ट। अगर छाती में अगर दर्द कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एंजाइना बोलेंगे। ठीक है, अगर कई बार भी एंजाइना का वर्ड यूज़ होता है तो यानी कि उसको छाती में दर्द हो रहा है, यानी कि चेस्ट में पेन हो रहा है, इसलिए उसको एंजाइना बोला गया है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। पेशेंट को अगर एनीमिया हो गया है तो उसकी बॉडी में क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से एनीमिया हो सकता है। तो जहाँ पर एनीमिया का वर्ड यूज़ किया जाए वह समझ जाओ कि पेशेंट की बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, आरबीसी की कमी हो गई है, रेड ब्लड सेल्स प्रॉपर मात्रा में नहीं बन पा रहे हैं, जिसकी कमी हो गई है, उसकी वजह से पेशेंट को एनीमिया हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एब्रीवेशन, हमारी टर्मिनोलॉजी हमारी हाइपोटेंशन। ये याद रखना कि जहाँ पर हाइपो यूज़ होता है वहाँ पर कम होता है, जहाँ पर हाइपर यूज़ होता है वहाँ पर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जहाँ पर हाइपो यूज़ हो रहा है उसका मतलब होता है लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर। ठीक है ना, जहाँ पर हाइपो यूज़ होता है वहाँ पर कम और जहाँ पर हाइपर होता है वहाँ पर ज़्यादा। तो जहाँ हाइपो का मतलब क्या हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर, यानी किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन बोलेंगे ना। जब पेशेंट की बीपी वगैरह क्या हो जाती है, लो हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर आगे बात करते हैं। अभी हमने हाइपोटेंशन देखा था, अभी आप लोग यहाँ पर देखेंगे हाइपरटेंशन। ठीक है, क्या देखेंगे आप लोग यहाँ पर, हाइपरटेंशन होता क्या है।
हाइपरटेंशन मैंने अभी बताया कि हाइपर का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, क्या करेगा, इंक्रीज जाएगा, है ना, हाइपर का मतलब क्या होता है बढ़ना, ठीक है, तो ये हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा हमारा। हाइपरटेंशन का मतलब क्या हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर यानी क्या हो रहा है, इंक्रीज में जा रहा है हमारा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर मेनोरिया, ठीक है। मेनोरिया का मतलब क्या होता है कि किसी पेशेंट को मेनोरिया, मेंस्ट्रुएशन में ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, मेंस्ट्रुएशनल ब्लीडिंग्स वगैरह ज़्यादा हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेनोरिया हो रहा है पेशेंट को, क्या हो रहा है कि मेंस्ट्रुएशनल ब्लीडिंग्स वगैरह हो रही है, उसको मेनोरिया बोल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट से एकेंसिया। एकेंसिया का मतलब होता है कि लो ऑफ वॉलेंटरी मसल्स मूवमेंट। वॉलेंटरी का मतलब क्या होता है, ऐच्छिक, और इनवॉलेंटरी का मतलब होता है अनैच्छिक। तो जो हमारी ऐच्छिक मसल्स हैं, है ना, जो वॉलेंटरी मसल्स होती है, उनका जो मूवमेंट होता है, मसल्स मूवमेंट होता है, वो काफ़ी मात्रा में लॉस हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिंसिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एलोपेसिया। एलोपेसिया हर जगह यूज़ होता है, बालों का झड़ना एलोपेसिया कहलाता है, अगर हेयर लॉस हो रहा है तो एलोपेसिया कहलाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक क्या होता है ना, आपने सुना होगा कि जब ऑपरेशन करते हैं तो वहाँ पर एक एनेस्थेटिक डॉक्टर होता है। एनेस्थेटिक डॉक्टर का काम क्या होता है कि वो इंजेक्शन लगाता है स्पाइन के अंदर, या फिर जीए एनेस्थीसिया दे रहा है, या फिर लोकल एनेस्थीसिया दे रहा है, जिससे पेशेंट को बेहोश किया जा सके। तो एनेस्थीसिया क्या करता है कि जो हमारा जो कॉन्शियसनेस है उसको क्या कर देता है, लॉस कर देता है ना। तो आपको सर्जरी के टाइम पे पता भी नहीं चलता कि हमारे बॉडी के साथ क्या चीरफाड़ क्या हो रही है, हमारे जो पेन वगैरह रहता है उस सभी को सेंसेशन को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, उनको पता भी नहीं चलता कि हमें दर्द हो रहा है कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया क्या होता है, तो एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख नहीं लगना, है ना। अगर एनोरेक्सिया का यूज़ हो रहा है तो समझ जाओ कि लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है पेशेंट को, उसको भूख नहीं लग रही है, ठीक है, तो यहाँ पर एनोरेक्सिया हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एनोरेक्सिया के अलावा एंटीथेसिव। एंटीथेसिव का मतलब क्या होता है कि अगर एंटीथेसिव जहाँ पर भी वर्ड यूज़ किया जाता है, जहाँ पर भी एंटीथेसिव टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो कंट्रोलिंग और प्रिवेंशन कफ, कफ को प्रिवेंट करने के लिए एंटीथेसिव दवाइयों का यूज़ किया जाता है। सालबुटामॉल हो गया हमारा, टस्की हो गया, टसिन हो गया, एंटीथेसिव मेडिसिन होती हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ कहाँ किया जा रहा है, कफ को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है, कफ से प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट आ रहा है डिप्लोपिया। डिप्लोपिया का यूज़ डबल विज़न के लिए किया जाता है। आपको दो बार दिखना, ठीक है, दो बार दिख रहा है आप लोगों को, या फिर डबल विज़न हो रहा है ना, तो डबल विजन्स में डिप्लोपिया का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। मतलब जो अगर आपको बार बार दो चीज़ें दिख रही हैं, या फिर दो पर्सन आपको दिख रहे हैं, एक पर्सन है, दो पर्सन दिख रहे हैं, तो उसको हम डबल विज़न के साथ डिप्लोपिया हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से हम एब्रीवेशंस हमारे देखेंगे कि क्या क्या एब्रीवेशंस होते हैं। तो एंटीपायरेटिक का मतलब यूज टू रिड्यूस फीवर होता है। एंटीपायरेटिक ड्रग का यूज़ क्या होता है, यूज टू रिलीव इचिंग होता है। नेक्स्ट क्या है, एनाल्जेसिक का यूज़ क्या है, पेन रिलीफिंग मेडिसिन होता है। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक का मतलब, यानी कि उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या होता है कि ड्रग दैट अटेस्टेड दैट द रिप्टर इनिशिएट एक्शन, जब इनिशिएट एक्शन हो रहा है उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वही है एंटागोनिस्ट, मतलब इसके अंदर जो ब्लॉक्स वगैरह आ रहे हैं किसी ड्रग्स के, तो उसका एक्शन को रिपेयर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है एंटी नियोप्लास्टिक। एंटी नियोप्लास्टिक का यूज़ क्या करते हैं कि जो भी इनहिबिट ड्रग ग्रोथ होती है कैंसर सेल्स की, उनको प्रिपेयर, उनको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा एंजाइना। एंजाइना का मतलब क्या होता है कि किसी पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ हम लोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है एंजाइना के बाद में एनीमिया। एनीमिया क्या होता है कि किसी पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम हो गया है, ब्लड प्रेशर लो हो गया है, तो उस कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, तो एनीमिया का यूज़ हम लोग, एब्रीविएशन का यूज़ हम लोग करते हैं यहाँ पर टर्मिनोलॉजी का। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन टर्मिनोलॉजी का यूज़ क्या करेंगे, जहाँ पर पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें कि हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि हाई ब्लड प्रेशर, पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो हाई जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है माइनोरिया, ठीक है। माइनोरिया का यूज़ हम क्या करते हैं कि मेंस्ट्रुएशनल ब्लीडिंग्स अगर किसी पेशेंट्स को हो रही है उसके जो हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एकेंशिया। एकेंशिया का मतलब क्या था, लॉस ऑफ वॉलेंट्रीज मसल्स मूवमेंट। अगर किसी पेशेंट का जो वॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट है वो लॉस हो रहा है, इसका यूज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट है एलोपेसिया। एलोपेसिया का यूज़ क्या करते हैं कि किसी पेशेंट को हेयर लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन में पेशेंट का हम एलोपेसिया का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है
एनेस्थेटिक का यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे कि किसी पेशेंट का कॉन्शियसनेस क्या करना हमको कम करना है, तो उसका एनेस्थेटिक का यूज़ हमको किया जाएगा। नेक्स्ट है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का यूज़ हम लोग करते हैं कि किसी भी पेशेंट को भूख वगैरह नहीं लग रही, लॉस ऑफ एपेटाइटिस हो रहा है, तो उसको एनोरेक्सिया का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है एंटीथेसिव। एंटीथेसिव का मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग और प्रिवेंटिंग कफ, कफ से प्रिवेंट करने के लिए एंटीथेसिव का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है डिप्लोपिया। डिप्लोपिया का मतलब होता है कि डबल विजन। डबल, अगर आपको दो बार कोई चीज़ दो बार दिख रहे तो उसको क्या बोलेंगे, डिप्लोपिया बोलेंगे। डबल विजन अगर आपको हो रहा है तो उसको हम लोग डिप्लोपेसिया बोलते हैं। ओके। हेलो गाइस, तो कैसा लगा आज का ये वीडियो टर्मिनोलॉजी का। अगर आपको इसी से जरिए अगर और वीडियोस चाहिए तो मिलते हैं हम पार्ट सेकंड में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।